जिस व्यक्ति ने ब्रज में एक दिन भी निवास किया और ब्रज के लोगों से अगर बैठ करके सत्संगति कर ली, 1 घंटे के लिए अगर उसने बैठ करके किसी से चर्चा किया कन्हैया के बारे में, ब्रज के बारे में, तो यह कटु सत्य है कि वह व्यक्ति चाहे जितना धनी हो, चाहे जितना घर का काम उसका छूटने वाला हो, निश्चय है कि वो 1 दिन में नहीं आएगा, कुछ दिन उसको गंवाना ही पड़ेगा। क्योंकि एक पल का ही अगर सत्संग उसके जीवन में उतर जाए तो वह व्यक्ति ब्रज में वास करने का फल प्राप्त करता है। अगर कृष्ण की भक्ति उतर गई, कृष्ण के रंग ढंग में रंग गया, तो निश्चय है कि वो अपने घर को भूल जाएगा। उद्धव, तू नहीं जानते, बिना गोपियों के मेरा एक पल ही नहीं बीतता। भगवान ने बड़ा सुंदर दर्शन कराया है, सुंदर झूला पर भगवान राधा जी के साथ विराजमान है। ललिता विशाखा आदि सखियां भगवान को झूला झुला रही हैं। झूलन में आज सज धजे कर, झूलन में देखिए भगवान को झूला झुलाया जा रहा है। झूला कैसे झुलाया जाता है? हाथों से ना। तो कम से कम रस्सी नहीं खींच सकते तो कम से कम ताली तो बजा सकते हैं। स्वतंत्र हैं आप गाने के लिए भी स्वतंत्र हैं, ताली बजाने के लिए भी स्वतंत्र हैं, और भक्ति रस में डूबने के लिए भी स्वतंत्र हैं। हम चाह करके भी भक्ति में डूब नहीं सकते। ज्यादा डूब जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, हम भी रो देंगे। आप रोने के लिए भी स्वतंत्र हैं, आप गाने के लिए भी स्वतंत्र हैं, और आप बजाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। चाहे बगल वाले को बजा दीजिए, चाहे ताली बजा दीजिए। अगर बजाने में दिक्कत हो तो एक बगल वाले को बजाइए, देखिए कितना बढ़िया बजता है। बजाइए आप लोग, निश्चय बजाइए। दूसरों को अपने आप बजा बोलिए आनंद कंद भगवान की। बुरा मत मानिएगा, ये तो हंसने के लिए हमने कहा। किसी को मत बजाइए, केवल ताली बजाइए। झूलन में आज सज धज कर, झूलन सरकार बैठे। झूलन में आज सज धज कर, झूलन सरकार बैठे। आज सज धज कर, झूलन
मजे से झूलते झूला, मजे से झूलते झूला, कभी मस्ती की मेरे से, कभी मस्ती की मेरे से, हसीले मैं तेरे संग में, हसीले मैं तेरे संग में, रसिक सरदार गुणों पे दाद भी देते, गुणों पर दाद भी देते, सरस संगीत सखियों गुणों पर दाद भी देते, सरस संगीत सखियों पर मधुर मुस्कान सुनते हैं सजन दिलदार भगवान के झूलन में विराजे सरकार के। सुंदर झांकी का दर्शन कराया है हमारे कन्हैया ने। भगवान ने कहा रे उद्धव, हम कभी गोपियों से अलग नहीं हो सकते और गोपियां एक पल के लिए भी हमसे अलग नहीं हो सकती। गोपियां कौन है जानते हैं? व्याकरण में कहते हैं गोभी इंद्रिय सह पीवती सएव गोपी। अपनी इंद्रियों के द्वारा जो रस पिया जाए, भगवान के नाम का रस। हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 10 है। 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय। इन इंद्रियों के द्वारा जिस रस का पान किया जाए, कौन सा रस, चाहे वो राम रस हो या कृष्ण रस हो, जिसका पान किया जाए वही तो गोपी है। हम सब गोपी हैं। जिनके पास ये 10 इंद्रियां हैं वो सब कौन है? सब गोपी हैं। इन इंद्रियों के द्वारा विषय भोग को न भोगते हुए, विषय भोग की कामना न करते हुए भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, भगवान के नाम रूप लीला धाम का स्मरण किया जाए तो निसंदेह यह जीवन परम सार्थक है। भगवान ने सबके मनोरथ को पूर्ण किया है। भगवान ने वादा किया था कि कुब्जा के यहाँ जाएंगे तो कुब्जा को भी दर्शन दिया। जिसको जिसको भगवान ने कहा सबके पास गए, पर गोपियों के पास नहीं गए। क्यों? भगवान कहते हैं कि हम आत्मा रूप में सबके अंदर विराजमान हैं।
केवल एक बंधन है क्या? मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हम अपने मन के अनुसार जो चलते हैं, मन के अनुसार जो चलते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मन जो कहता है वही करते हैं, बस वही कारण है भगवान से नहीं मिलने का। वही कारण है कि भगवान हमसे नहीं मिलते। भगवान ने इसीलिए उद्धव जी को भेज करके उद्धव जी को प्रेम रस की वर्षा कराई। प्रेम के बीज के द्वारा उद्धव के मन को शुद्ध किया है। भगवान संपूर्ण मथुरा वासियों को आनंदित करते हैं। एक दिन जरासंध को ये ज्ञात हो गया कि हमने कृष्ण को मारने का जो भी प्लान किया था ना, प्रवणसर पर्वत पर जो आग लगाई थी उसमें कृष्ण जला नहीं, बच गया। कब पता चला कि एक सुंदर राजधानी है, वहां के राजा हैं भगवान भीष्मक सुतम रुक्मिणी चिराननम राक्षसेन विधानेन उपमेय इति श्रुतम। एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक और उनके 4 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्म, रुक्मांगद और एक पुत्री है, उनका नाम है रुक्मिणी। रुक्मी जो है भगवान का नहीं अभी तो शिशुपाल का मित्र है। भीष्मक ने सुन लिया कि रुक्मिणी भगवान कृष्ण को चाहती हैं, भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं, तो रुक्मी ने कहा कि हम बड़े हैं, बड़े बेटे हैं, तो हमारी भी तो कुछ चलेगी। तो भीष्मक ने कहा कि बेटा चलेगी तो सबकी, लेकिन जिसको जहां जाना है, किसको कहां जाना है, कब जाना है, ये सब नहीं कहेंगे। बिटिया जब आती है ना, तो बिटिया किसी के भाग्य भरोसे नहीं आती, बेटी अपना भाग्य खुद लेकर के आती है। ये संभव है कि हम बेटी के भाग्य का खा सकते हैं, हमारे भाग्य का बेटी नहीं खाती। भीष्मक जी ने कहा बेटा तू जो चाहता है सो अपना कर, जो भगवान की इच्छा होगी सो होगा। शिशुपाल को उसने सूचना दी कि हमारे पिता कहीं कृष्ण से विवाह न कर दें। शिशुपाल ने कहा कृष्ण है कहाँ? तो रुक्मी ने कहा कि वो तो द्वारिका में है, हमने भली बात सुना है हमारे पिताजी के मुख से, क्योंकि रुक्मिणी कृष्ण को चाहती हैं। शिशुपाल ने कहा कि जरासंध तो बार बार कहता था कि कृष्ण को हमने मार दिया, अगर वह छलिया है तो आज तक किसी का काम बना नहीं उसके रहते। मेरा भी विवाह होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। जरासंध को सूचना दिया। जरासंध ने युक्ति बनाई, कहा कि संपूर्ण राजाओं को निमंत्रण दे दो, हर राज्य से सेनापति और सेना को बुला लो। मैं जानता हूं कि वह छलिया जहां भी जाएगा वहां अपने मन का करेगा, कोई कितना भी प्रयास कर ले कृष्ण को हरा नहीं सकता। मैंने तो बहुत कोशिश की, 17 बार हारा मैं, अंत में हमने विजय प्राप्त की। कैसे? काल यवन के द्वारा। वो भी काल यवन भी बचा नहीं, क्यों कि महाराज मुचकुंद को जाकर के उसने जगा दिया। छल से भगवान दौड़े दौड़े गए, मुचकुंद को अपना वस्त्र उड़ा दिया, अपने किनारे हो गए। कालेवन ने आके पैर मारा, मुचकुंद की आंखें खुली और देखते ही वह जल करके भस्म हो गया।
शिशुपाल ने कहा कि अगर ये बात है तब तो तैयारी बड़ी उपलब्धियों के अनुसार करनी होगी। भगवान की उम्र की गणना जानते हैं, भगवान कितने साल के हैं आज? भगवान की उम्र आज 14 वर्ष है। 14 वर्ष के कन्हैया ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो करते हैं वही हम करेंगे। तो बताओ 14 साल में भगवान ने इतने काम किए। भगवान ने जब 9 वर्ष के थे तब भगवान ने चीर हरण की लीला की थी। भगवान 10 वर्ष के थे तब भगवान ने वहां पे स्वयं कैलाश गुप्ता प्लस सुकई मधेसिया प्रधान जी हैं। कैलाश गुप्ता सुकई मधेसिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कैलाश गुप्ता सुकई मधेसिया के नाम से बोलिए भक्ति और भगवान की। और ये 101 रुपए दरबार में उपस्थित हुए हैं लेके कैलाश गुप्ता और सुकई मधेसिया जी। जय हो। विजय का शंख बज गया। भगवान ने 11 वर्ष की अवस्था में भगवान मथुरा छोड़ चुके थे। आज भगवान 14 वर्ष के हैं। भगवान इतने वर्षों तक रहे, राक्षसों ने भगवान को छोड़ा नहीं। चैन से एक भी दिन भगवान को रहने नहीं दिया। भगवान समुद्र के बीच में आए। अब यहाँ भी भगवान के प्रति साजिश होने लगी। भीष्म जी ने स्वयंवर रचा है। सब जगह सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया। रुक्मिणी जी ने जब देखा कि हमारे बड़े भैया जो रुक्मी हैं, देखिए विवाह का भी कुछ नियम होता है। पहले कन्या और वर की छठाई होती है, उसके बाद दोनों पक्ष के लोगों का मिलन होता है, उसके बाद मुहूर्त निकाला जाता है। रुक्मी ने कहा कि यहाँ नियम कुछ भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण के रहते कोई नियम काम नहीं करेगा। गया शिशुपाल को कहा कि तुरंत बारात तैयार करो, जो होगा सो हमारे घर पे होगा। जरासंध, शिशुपाल, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेनापति, बड़ी सेना, सब महाराज भीष्म के इस राज्य में पधारे। रुक्मी ने आकर के कहा महाराज से कि आज आपके जमाई साहब जो है ना, शिशुपाल का आगमन होने जा रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर शिशुपाल बारातियों के संग यहाँ पधारेंगे। नगर को सजाया जाए। महारानी रुक्मिणी ने जब सुना कि शिशुपाल बारात लेकर के आने वाला है, बड़ी दुखी हुई। रुक्मिणी जी ने आज स्मरण किया है परमात्मा को। कहते हैं राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्निका च वदन्मना। रुक्मी ने व्यवस्था बना रखी थी। नगर में चारों तरफ सैनिक पहरा देने लगे। कोई कहीं से आ जा नहीं सकता। पर सब जानते हैं कि ब्राह्मणों को बेरोक तो कहीं भी आने की आज्ञा है, क्योंकि महाराज भीष्मक भी नीतिवान है, विदर्भ देश के राजा हैं। दर्भ मतलब जानते हैं क्या होता है? दर्भ मने कुशा, कुश को कहते हैं दर्भ। और विदर्भ मतलब उसकी आकृति और सुंदर बना दी जाए, जिसको कहते हैं पैंती।
विदर्भ माने ऐसा वह नगर है जैसे कोई भी सत्कर्म करने से पहले, पूजा कराने से पहले हाथ में पैकी बनते हैं। नगर चारों तरफ से गिलित है, पर उस नगर में क्या है कि वहां कुशों का वन है, चारों तरफ से कुश लगाए गए हैं। अच्छा, कुश में होते कौन है जानते हैं? कुश के जड़ में ब्रह्मा जी का वास है, कुश के मध्य में भगवान शिव का वास है, और कुश के पत्तों में भगवान विष्णु का वास है। तीनों देवताओं का हेतु है कुश, इसीलिए पूजा में कुश को सर्वोपरि माना गया है। महाराज, ब्राह्मण को कोई रोक टोक नहीं। मैया रुक्मिणी ने बुलाया है एक ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता से कहा कि भगवान, हमारी एक विनती है। ब्राह्मण ने कहा कि बताओ देवी, क्या विनती है आपकी? तो रुक्मिणी जी ने कहा कि हम जिसके पास अपनी विनती भेजना चाहते हैं ना, वो भी ब्राह्मणों से कुछ नहीं छिपाते, और वैसे भी ब्राह्मणों से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं जिनसे कुछ छिपाया जाए तो उपाय काम नहीं करेगा। किससे किससे? ब्राह्मण से, गुरु से, वैद्य से। अगर कुछ छिपा करके चला जाए तो कोई उपाय काम नहीं करेगा। शरीर में रोग है और डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद कहिए कि हमें कोई बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर क्या करे? पूरे शरीर का एक्सरे एक बार तो कर नहीं सकता। अगर आपने बता दी कि ये बीमारी है, उस बीमारी का कुछ जांच करके दवा दे देगा। अगर आप छुपा करके चलते हैं तो वो दवा काम नहीं आएगी। क्यों? कि डॉक्टर फिर अपने हिसाब से, मौसम के हिसाब से दवा देगा। वैसे ही ब्राह्मण के पास जाइए तो जो भी विपदा है पहले सुना लीजिए, बाद में उसका उपाय मिलेगा। गुरु के पास जाइए तो जो भी आपकी विपदा है सुना दीजिए, तब आपके ऊपर कृपा होगी। अगर छल करके जा रहे हैं, छल से जा रहे हैं, कितनी भी बड़ी युक्ति बता दी जाए काम नहीं करेगा। रुक्मिणी जी कहती है, ब्राह्मण देवता, मैंने मन में ही उस सांवली सूरत वाले को अपना पति मान लिया है। बिना कृष्ण के मैं और किसी की नहीं हो सकती, और अगर किसी ने जबरदस्ती किसी की बनाने की कोशिश की तो यह शरीर त्याग होंगे। ब्राह्मण के आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तो फौरन एक लेटर लिख दो। सुंदर एक पत्र लिखा है। रुक्मिणी मैया लिखती हैं, सुंदर वस्त्रवकान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विसजते क्रमपत्रपम्। रुक्मिणी मैया कहती है, भगवान के नाम पत्र लिख करके कहती है, कन्हैया, गुणान भुवन, मैंने आपके गुणों को सुना है, आपके भवन को भी नहीं देखा, आपके भुवन को भी नहीं देखा। आप कहाँ रहते ये भी नहीं पता, और कैसे रहते ये भी नहीं जानते। निर्विष्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम्, तो सुना कैसे? मान लिया कि आपके पास पत्र आया, कोई कहता है कि आपको हमने सुना है, भाई पूछेगा ना अगला कि कहां से सुन ली। कथा अगर यहाँ हो रही है तो जो लोग सुने वो लोग कहेंगे कि हाँ, फोन करेंगे तो कहेंगे कि आपकी कथा वहां सुने थे। अगर कोई कुबेर स्थान का न ठहरा, कुशीनगर का न ठहरा, और दिल्ली से फोन आए तो पूछना तो पड़ेगा ना, कहाँ से सुने भैया।
परिचय कहाँ से मिला? तो कहती है निर्विष्य कर्ण विवरे हर तुंग तापम। अरे तीनों तापों को हरने की कथा कहने वाले जो महात्मा है ना, जो ब्राह्मण संत आते हैं, आपके गुणानुवाद को गाते हैं। जो आता है वही कहता है कन्हैया इतना सुंदर है, कन्हैया की कृपा ऐसी है, कन्हैया मानता ऐसे है, कन्हैया जानता ऐसे है, कन्हैया दिखता ऐसे है। केवल सुना है संतों के द्वारा। रूपम दृशाम दृशमता अखिलार्थ लाभम। संपूर्ण जगत को अपने रूप से मोहित करने वाले हे कन्हैया, केवल सुन करके आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप ये समझ लो, सुन करके आपको अगर चिट्ठी पढ़ के अगर आपको ये लगे, नाम सुन करके, गुण सुन करके तो कोई भी मान लेगा, पर इतना लट्टू कैसे कोई हो जाएगा, इतना प्रेमी कैसे कोई बनेगा? अगर आप नहीं आए, सुन करके भी आप हमें हमारी बातों को छोड़ दिया, महत्व नहीं दिया। कहती है तुम्हारे चित्र को मन में बसा करके प्राण त्याग देंगे, पर और किसी की नहीं बनेंगे। सुंदर सुंदर दिव्य श्लोकों को लिख करके एक प्रेम पत्र दिया। ब्राह्मण देवता दौड़े, ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता यह चिट्ठी जितना जल्दी पहुंच जाए उतने ही जल्दी हमारे प्राण पुनः वापस आएंगे। एक काम है, आप जाना और दे करके चिट्ठी वहां क्या वो कहते हैं सुन करके आना। सूचना मुझे मिलनी चाहिए। फोन किया जाए और रिप्लाई ना आए तो निराश होता है ना। चिट्ठी लिख करके भेज दिया जाए। पहले तो चलता था ना तार, और तार से फिर तार आता था, उधर से भी रिप्लाई आते थे। अगर बच्चा बाहर है, घर का कोई सदस्य बाहर है, चिट्ठी भेजी और जवाब न आए तो मन में कितना दुख होता है, कितना शंका होती है, तरह तरह की बातें मन को चुभने लगती हैं। क्या हो गया, कैसे होगा? रुक्मिणी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता विलंब न करना, क्या कहते हैं आ करके मुझे बताना, उसके बाद मैं आगे का कार्यक्रम देखूंगी। ब्राह्मण देवता गए। भगवान के धाम में ब्राह्मण पहुंच जाए तो कोई रोकने वाला नहीं है। बेरोक टोक कहां तक जा सकते हैं? तो जहां भगवान का शयन कक्ष है वहां तक जा सकते हैं। गए, बताया कि हम विदर्भ देश से आए हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं। अंगरक्षकों ने कहा कि सीधे चले जाइए, भगवान सो रहे हैं। अंत भगवान के कक्ष में ब्राह्मण देवता पधारे। ब्राह्मण देवता को देख करके भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, पैर धोए हैं भगवान ने। भगवान ने सुंदर मिष्ठान इत्यादि के भोग समर्पित किए। ब्राह्मण देवता से कहा, देखिए कोई सूचना देने वाला आ जाए तो तत्काल पहले सूचना नहीं लेनी चाहिए, पहले उसकी सेवा सत्कार करनी चाहिए। भगवान ने सेवा सत्कार संपन्न किए और अब पूछा, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आपका आगमन हुआ? ब्राह्मण देवता ने तत्काल चिट्ठी निकाली और दे दिया, आपका चिट्ठी है, आप पढ़ लीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं नहीं, हमने आज तक किसी भी बात को ब्राह्मणों से नहीं छुपाई। आप जो चिट्ठी लेकर के आए हैं आप ही बताएं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज ये प्राइवेट चिट्ठी है, दूसरे के पत्र को दूसरा तब तक न पढ़े जब तक अगले की सहमति न हो। कुछ चीजें हैं जो दूसरे के हाथ जाने के बाद फिर उस रूप में वापस नहीं मिलती। लेखनी पुस्तिका नारी कहते हैं ना, पर हंसते न देते। इन सब चीजों को दूसरे के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। दे देने के बाद उसका महत्व समाप्त कर दिया जाता है, अगला कैसे यूज करता है। उन्होंने कहा, महाराज ये लिखी हुई पत्रिका है। भगवान ने कहा कि
मैंने ब्राह्मणों से आज तक कुछ नहीं छुपाई, आज भी कुछ नहीं छुपेगा। आप सुनाइए। कहते हैं अंतःपुरांतरचरे स्वात्मा कभ्येतिमद्भुतम् पूर्वे दुरितमतिं कुलदेवीनाम्नां यासां बहिर्नववधू गिरिजो प्रियात्। माता ने लिखा है कि भगवान, अगर आप मेरी चिट्ठी को पढ़ भी ले, पढ़ करके अगर आपकी इच्छा हो रही है कि हम चलेंगे, तो मैं बता रही हूँ कि हमारे कुल का नियम है कि विवाह से पहले कन्या गौरी पूजन को जाती है। हमारे कुल देवी का मंदिर है, हम मंदिर में पूजा करने जाएंगे और पूजा करने जाते समय वहाँ कोई नहीं रहेगा, केवल हम और हमारी सखियाँ। आप अगर दर्शन देना चाहते हैं तो आप कुल देवी के मंदिर में पधारिए, हमारा आपका मिलन नहीं होगा। भगवान ने जैसे सुने, भगवान ने तुरंत ब्राह्मण देवता को कहा फिर चलते हैं। भगवान आए, सारथी को आदेश किया, मोदी जी आए, बच्चे को ले जाए, नहीं तो हम गिरफ्तार करा देंगे। मोदी जी बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने सारथी को आदेश किया, दिव्य घोड़ों को रथ में तैयार किया है। भगवान ने कहा कि हम विदर्भ देश जा रहे हैं। इतना कह करके भगवान रथ पे बैठे और जाने लगे। बलराम जी ने देखा, बलराम जी ने पूछा, रे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा कि भैया बस कुछ थोड़ी सी कुछ कार्य है, जा रहे हैं, लौट के आए।